भगवत कथा के नाम पर अली मौला क्यों जप रहे हैं कथावाचक। लंबे समय से धर्म परिवर्तन चारों तरफा आक्रमण के बीच में है। पहले मुगलों और अंग्रेजों के हमले होते थे, अब तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब भी उन्हीं तरह तरह के लालच देकर बहला फुसलाकर हिंदू धर्म से दूर करने का काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है उसकी जिम्मेदारी अब कुछ सम्मानित कथावाचकों ने उठाई है। पिछले कुछ समय में ऐसे कथावाचक ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो राम कथा के नाम पर इस्लाम और ईसाईयत की शिक्षा दे रहे हैं। चूंकि उन्होंने हिंदू धर्म के कथावाचक के तौर पर बरसों से अपनी पहचान बनाई है, इसलिए लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। मशहूर राम कथावाचक मुरारी बापू तो बाकायदा राम की जगह अली मौला का जाप करते देखे जा सकते हैं। इस तरह की कई जगह भगवत कथाओं के नमाज पढ़ने के फायदे और साथ ही साथ लड़कियों और नाच गाने को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि युवाओं को खींचा जा सके। राम कथाओं से इस्लाम के बारे में शिक्षा देने का यह चलन पहले मुरारी बापू ने किया। पिछले कुछ साल में यह काम कर रहे थे। शुरू में लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उनका नियमित काम बन गया है। कई बार तो वो काफ़ी देर तक अली मौला पर ही अटके रहते हैं। वो कहते हैं कि यह अंदर से निकलता है और अल्लाह उसे बुलाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वायरल हुआ है उसमें यह मोहम्मद की करुणा के बारे में बताते हैं। उसमें मोहम्मद साहब को दयालु और करुणावान बुलाते हैं और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसका जिक्र इस्लाम में कभी नहीं मिलता है। क्या यह बात किसी से छिपी है कि देश और पूरा दुनिया को इस्लाम तलवारों के दम पर फैलाया गया? इस मजहब के कारण हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों की जान ली गई। उसी करुणा और झूठी कहानी सुनाने के पीछे नियति क्या है? मुरारी बापू मुस्लिम परिवारों को खाना खिलाने और हज भेजने जैसे कामों में भी सक्रिय हैं और यह बात बड़ी गर्व के साथ वो बताते भी हैं। समस्या सिर्फ मुरारी बापू तक नहीं है। बीते कुछ साल में ढेरों समस्या रहस्यमय कथावाचक पैदा हुए हैं जो भगवत और राम कथा के नाम पर इस्लाम और ईसाई धर्म को शिक्षा बांट रहे हैं। उनके प्रवचनों में जाने वाले 100% हिंदू होते हैं, तो वहाँ के मोहम्मद साहब या ईसाई महिषा की महानता के बारे में बताने और नमाज पढ़ने की शिक्षा देने का मतलब समझ नहीं आता। हरियाणा के पलवल एक देवी चित्रलेखा नाम से कथावाचक है जो बताती है सारे धर्म एक जैसा है। अगर हम मुसलमानों को नमाज का स्नान कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठाया कि नमाज तो अल्लाहू अकबर पढ़ा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। क्या यह धर्म बराबर कहा जा सकता है? जो कहता है कि अपना ईश्वर गलत है, आप काफिर हो। ऐसी तरह के जिनमें आती बापू जो तुझको अल्लाह रखे इस फिल्म गानों में राम कथा के मन से सुनाते हैं। कथावाचकों को यह सेकुलर अवतार वास्तव में खाड़ी देशों के साथ जुड़ा हुआ है जो पिछले कुछ साल में बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों में उनके प्रवचन को कार्यक्रम की संख्या बढ़ी है। यह सभी इस्लामी देश और हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में आसानी से अनुमति नहीं देते। ऐसे में अगर कथावाचकों को खाड़ी देशों में आसानी से प्रोग्राम शूट करने की छूट मिलती है तो इसका असर पैदा करता है। आप देंगे तो पाएंगे ऐसे ज़्यादातर कथावाचक इस्लाम के बारे में बताए जाते एक जैसी है। ऐसे में हिंदू समाज इस्लाम का पीड़ित होने के बावजूद उसे अपने जैसा उदारवादी समझने लगता है, जिसका नतीजा यह होता है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के रूप में सामने आता है। दोस्तों, हमारी खबर से आप संतुष्ट हैं? जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।